हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोनम स्टोरीज। गणेश जी की इतनी प्यारी प्यारी प्रतिमाओं को देखकर और चलते हुए भंडारे को देखकर आपको इतना तो ज़रूर समझ में आ गया है कि आप जबलपुर से रिलेटेड ही कोई व्लॉग देखने वाले हैं। तो आज की व्लॉग में हम देखेंगे कि गणेश उत्सव कैसा मनाया जा रहा है जबलपुर में, और हमने कहाँ कहाँ की प्रतिमाएं देखी और हमने क्या क्या खाया। तो चलिए एक बार और स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कल का व्लॉग देखा, उसके बाद शाम को ही हम रेडी हो गए हैं। गणपति जी की जितनी भी प्रतिमाएं रखी हुई हैं शहर में हमारे जबलपुर में, तो मैं वहां जाने वाली हूं और अपने सारे रिलेटिव्स को, सारे फ्रेंड्स को, जूनियर सीनियर जो भी दीदी भैया भाभी सब लोगों को मैं दर्शन कराने वाली हूँ। जिन्होंने नहीं किए हैं, जो बाहर हैं, आउट ऑफ जबलपुर, आउट ऑफ इंडिया हैं, वो भी मेरे व्लॉग के थ्रू देख सकते हैं कि इस बार जबलपुर में कितनी प्यारी प्यारी प्रतिमाएं रखी गई हैं। तो चलते हैं हम। सबसे पहले शुरुआत की थी हमने गोरा बाज़ार से, क्योंकि मेरा घर गोरा बाज़ार से 4 किलोमीटर अंदर है। तो सबसे पहले हमको गोरा बाज़ार में रखी हुई प्रतिमाओं के दर्शन करने का मौका मिला, और ये वहाँ की गणेश जी की मूर्ति थी। यहाँ पर ना आरती चल रही थी, तो मैंने थोड़ी देर रुक कर आरती की वहाँ पर साथ में। उसके बाद मैं आगे निकल गई। ये गोरा बाज़ार से स्टार्टिंग हो जाती है हमारे यहाँ सजावट की, मेन शहर की, और आप देख सकते हो कितनी प्यारी सजावट थी इस तरफ की। और यहाँ पर ना मस्जिद भी बहुत प्यारी सजी हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली कल ईद थी, तो ईद के कारण दोनों चीज़ ही सजी हुई थी। ये देखो, आप देख सकते हो कि गोरा बाज़ार छावनी परिषद का बोर्ड लगा हुआ है। देन वी मूव्ड टू सदर रोड। ये सदर साइड जाने की रोड है, गोरा बाज़ार मेन मार्केट की। देन हम सदर मार्केट में एंटर कर गए थे। ये है काली माता जी का जो चौक पड़ता है ना, ये वहाँ का दृश्य था। और उसके बाद ना हम लोग यहाँ की सदर की नहीं देखे हमने अभी गणेश जी। सदर से हम लोग सीधे आ गए मालवीय चौक की तरफ। यहाँ पर जो गणेश जी रखे थे ना, ट्रस्ट में इतना प्यारा पंडाल सजाया हुआ था, और यहाँ पर बहुत भीड़ थी। और एक तरीके से यहाँ के गणेश जी ना लाल बाग चौराहा के तरह ही दर्शन दे रहे थे। उसी तरीके पे, उसी तर्ज पे इनकी पूजा की जा रही थी, और यहाँ पर ना उनको एक बहुत बड़ा माला अर्पित किया जाने वाला था। उसी का अनाउंसमेंट चल रहा था। तो यहाँ पर भी 5 से 10 मिनट रुके, मैंने दर्शन किए थे, और उसके बाद हम निकल गए थे गंजीपुरा की तरफ। और यहाँ पर ना बहुत सारी पुलिस लगी हुई थी, और मेरे ख्याल से इनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे पेट्रोलिंग के लिए। इवन लेडी पुलिस भी थी, लेडी कांस्टेबल थी, देख सकते हो सब खड़े हुए हैं कि किसी भी तरीके की हुल्लड़बाजी ना हो। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी दोनों त्यौहार साथ में पड़ने पर ना कभी कभी दंगे होने का डर लगा रहता है लोगों को। इस वजह से शायद पेट्रोलिंग की तैयारियां चल रही थी। उसके बाद हम गंजीपुरा मेन मार्केट में एंटर कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, इस बार ना माहौल जबलपुर का जैसे नवरात्रि में रहता है ना, सेम उसी तरीके का माहौल लग रहा था। बस ये था कि जो हमारे यहाँ पर भीड़ नवरात्रि के 5वें या चौथे दिन में रहती है, वैसी भीड़ मुझे गणेश उत्सव में लास्ट दिन लग रही थी। धीरे धीरे इसका भी स्तर बढ़ने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। और फिर हम गंजीपुरा से आगे विजय कट पीस के पास पहुँचे थे, और यहाँ पर इतनी प्यारी प्रतिमा रखी हुई थी ना गणेश जी की, आई कांट टेल यू। गणेश जी को एक कान्हा जी जैसे डेकोरेट किया गया था, सजाया गया था उनको। इस बार ना जबलपुर में गणेश उत्सव का स्तर बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न एक तरीके से मैं सोशल मीडिया को ही मानूंगी। और इंस्टाग्राम में इतनी ज़्यादा रील्स शेयर हुई थी, जबलपुर के कुछ पेजेस हैं उनके थ्रू, और उनके कारण ही जबलपुर में इतनी भीड़ लगी इस बार गणेश उत्सव में। ये पर्सनली मेरा मानना है, और मैं पहली बार देखने के लिए आई हुई थी कि गणेश जी की कैसी कैसी प्रतिमाएँ रखी हुई हैं। मेरे हस्बैंड खड़े थे वहाँ पर ब्लू शर्ट में। आप देखो, यहाँ का भी डेकोरेशन बहुत प्यारा था। इवन आपको आगे आने वाले जितने भी और प्रतिमाएं दिखेंगी ना, वहाँ का आप डेकोरेशन देखिएगा, ट्रस्ट में आपको लगेगा कि आप पता नहीं कहाँ पर आ गए हैं। सारी गलियाँ, सारी सड़कें आप देखोगे ना, सारी की सारी सजी हुई हैं। देखो, रात के समय क्या होता है ना, हमको तो समझ में ही नहीं आता है कि हम कहाँ घुस रहे हैं। जहाँ भीड़ चालू होती है हम वहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं जाना। ये मुझे तमर हाई साइड लेकर आए थे हस्बैंड, और यहाँ पर भी बहुत प्यारे गणेश जी रखे हुए थे, अच्छे बड़े गणेश जी थे, और डेकोरेशन भी बहुत प्यारा था। एक मोर की थीम पर इनका डेकोरेशन किया गया था। मोर पंख आप पीछे देख सकते हो, मोर पंख कितने प्यारे प्यारे लगे हुआ है, और ग्रीन कलर में ही था। और यहाँ पर भंडारे की शुरुआत हो गई थी। मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, पुलाव लेकर आए थे, और उसमें थोड़ी सी कुछ मटर की सब्जी थी।
यहाँ पर आप छोटी सी बच्ची को देखिए, ये अपने कान पकड़ के गोल गोल घूम के ना गणेश जी के सामने क्षमा याचना कर रही थी। बहुत देर हो गई थी बच्ची को, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं। और थोड़ी देर बाद हम वहाँ से आगे निकल गए थे। ये अर्पित ज्वेलर्स के जस्ट नीचे ही आप देख सकते हो, यहाँ पर भी एक बहुत प्यारी गणेश जी की प्रतिमा रखी गई थी। महाराष्ट्रियन साइड जैसे गणेश जी रखे जाते हैं ना, जैसे उनके वस्त्र रहते हैं सेम वैसे ही थे। यहाँ पर भी आरती चल रही थी। ये सिद्ध गणेश मंदिर था और थोड़ी दूर हम चले तो यहाँ पर भी आरती हो रही थी। और इतनी आरतियाँ हो रही हैं तो मेरे को लगता है कि मुझे भी एक बार ज़रूर व्लॉग में आप लोगों के साथ आरती कर लेनी चाहिए। और जो जो भी सुन रहे हैं तो ज़रूर मेरे साथ आरती करिएगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, अंधन को आँख देत कोढ़न को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। शूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो गणेश जी की आरती हमने गा ली व्लॉग देखते देखते। और आपने जो प्रतिमाएं देखी ना आरती के टाइम पे, वो इतनी प्यारी थी ना, मेरा मन ही नहीं हट रहा था वहाँ से। जहाँ पर दो बालक ऐसे झूल रहे हैं ना एक साथ हाथ पकड़े, वो तो मतलब मंत्र मुग्ध कर देने वाला सीन था। और यहाँ पर ना पूड़ी सब्जी का भंडारा हो रहा था, छोले की सब्जी पूड़ी। हमने इस भंडारे में भी दो पूड़ी लेकर खाई थी और यहाँ पर आ गए थे। फिर हम एक ये सीन भी मुझे बहुत प्यारा लगा हुआ था कि माता अपने आंचल से ना ढकी हुई हैं, गणेश जी हैं, गणेश जी के साथ उनके सखा है, बालक है, जो भी आप मान लीजिए, और या कार्तिकेय जी भी आप मान सकते हैं। और कितना प्यारा सीन था। यहाँ पर मिल रही थी वेज बिरयानी। हमने भंडारे का ना बहुत लुत्फ़ उठाया था। भंडारे को हमने बिल्कुल नकारा नहीं, ना ही कोई शर्म, ना ही कुछ। ईश्वर का प्रसाद है। और चाहे गणेश जी का टाइम हो, चाहे नवरात्रि का टाइम हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है भंडारे में जाना, भंडारे में खाना। बड़ी जबलपुर वाली वाइब आती है, अपनी वाली वाइब आती है। तो जो गणेश जी की प्रतिमा आपने अभी देखी, यहाँ पर भी ना ढोल के साथ आरती हो रही थी। और मैंने यहाँ पर भी रुक के 10 मिनट आरती पूरी की थी। कहते हैं कि आरती को छोड़ के नहीं जाना चाहिए बीच में, या तो आप रुके नहीं और रुक रहे हैं तो आप पूरी आरती करके जाएं, ये अपमान होता है एक तरीके से।
और ये पूरा जो एरिया है ना, ये सराफा, दीक्षितपुरा, मिलोनीगंज, गढ़ा फाटक, सॉरी गढ़ा नहीं, गढ़ा फाटक, नुनहाई, तमरहाई और सुनरहाई, ये पूरा एरिया कवर किया था हमने। इसके अलावा हम और कहीं नहीं गए थे क्योंकि पूरा जबलपुर छानने पे जाते ना तो बहुत देर हो जाती। और यहाँ के भी गणेश जी बहुत प्यारे रखे हुए थे। ये देखिए, यहाँ पर ना मैंने वीडियो आप लोगों के लिए स्लो कर दिया है ताकि आप लोग भी अच्छे से इनके दर्शन कर सके। डेकोरेशन भी एक नंबर था, बहुत प्यारा था। और सारी सड़कें तो ऐसी लगती है ना हमारे यहाँ नवरात्रि और गणेश जी के टाइम में कि आप पूछो मत। मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि रात हो गई है, ऐसा लगेगा कि इतना उजाला रहता है ना रातों में सड़कों में। आप आराम से 1 बजे 2 बजे तक घूम सकते हो। ये हमको लौटते समय देखिए, हमने फिर से यहाँ के सामने से निकले थे तो हमको फिर से उनके दर्शन हुए थे। और इनके बारे में भी बताना भूल गई, यहाँ जो प्रतिमा रखी जाती है गणेश जी की, उसका 46वां वर्ष था इस साल और बहुत प्यारा डेकोरेशन था। पुलिस अभी भी अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, कोशिश कर रही है हर तरीके से कि किसी भी तरीके के दंगे फसाद ना हो। और आप देख सकते हो यहाँ की मस्जिद भी कितनी प्यारी सजी हुई है। यहाँ पर तो कुछ लोग मतलब बहुत सारे गाने वगैरह हो रहे थे तो बैठे भी हुए थे ऑलरेडी। फिर लास्ट में ना हम लोग लौटते समय आए थे सदर। तो चलिए इन गणेश जी के दर्शन करते करते हम एक छोटा सा भजन गा लेते हैं साथ में। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आगण राजा, मोरे घर में पधारो। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, संग में ले आना सीता मैया, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। भजन तो वैसे भी बहुत लंबा है बट स्टिल हम लोग ने यहाँ के दर्शन किए। उसके बाद हमको लग रही थी भूख, क्योंकि हमने जो भंडारे में खाया था ना वो इत्तू सा ही खाया था। और फाइनली हम पहुँच गए थे इंडियन कॉफ़ी हाउस, क्योंकि रात को 11 साढ़े 11 बजे और कहीं बहुत अच्छा मील हमको नहीं मिलता तो हमने यही बेटर ऑप्शन समझा। और यहाँ पर भी हमको गणेश जी के दर्शन करने का मौका मिल गया था। और यहाँ पर डीजे में गाने चल रहे थे, मन तो हो रहा था एक बार अच्छे से नाच लूँ बट क्या कर सकते हैं, हस्बैंड डजंट अलाउ। और ये देख लो हमारा सदर का सबसे पुराना, इवन दिस इज़ द फर्स्ट इंडियन कॉफ़ी हाउस एवर इन इंडिया। ये सबसे पुराना इंडियन कॉफ़ी हाउस है और जो कि जबलपुर में खुला था। सारे के सारे ना अन्ना लोग रहते हैं यहाँ पे, साउथ इंडियन पीपल, वही हमको खाना सर्व करते हैं। इनसे बड़े प्यार से अन्ना करके बात करो ना तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। मेन्यू चेक कर रही थी, खैर मैं हमेशा आती रहती हूँ बट मैं रेट चेक करती रहती हूँ हमेशा कि कभी ऊपर नीचे तो नहीं हुए हैं और भी कुछ नई चीज़ें ऐड तो नहीं हुई हैं। बट हमको खाना वही रहता है मेरा हमेशा का फेवरेट, एक तो वेज कटलेट और मेरा मसाला डोसा। तो हमने अपना मील जल्दी ख़त्म किया था क्योंकि घर पहुंचना था। घर पहुंचते पहुंचते मेरे ख्याल से 11:30 हमको बज गए थे। यहाँ पर हम इतने लेट आए थे ना कि इन लोगों ने और कस्टमर लेना बंद कर दिए थे। क्या होता है इंडियन कॉफ़ी हाउस में ना रात में ताला लग जाता है। जो भी लोग रहते हैं जो अंदर बैठे हुए अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग अपना डिनर करने के बाद ना जब बाहर जाते तो उनके लिए ताला खोल दिया जाता है और वापस लगा दिया जाता है, क्योंकि अगर खुला रहेगा ना तो और कस्टमर आते जाते हैं और अपना कॉफ़ी हाउस बंद नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो एंजॉय कर रही थी अपना डोसा, आप लोग भी खा लीजिए। और इन्होंने ली थी एक छोटी सी कोक कि इतनी रात को खाना खा रहे हैं, कहीं पचे ना पचे तो एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। ये देखो यहाँ पर ना वो ताला खोल रहे थे और मैंने वीडियो भी बनाया हुआ था जस्ट फॉर प्रूफ, और इन्होंने वापस से फिर से लॉक कर दिया था। फिर हम अपने गोरा बाजार वापस लौट गए थे। पिछली बार भी मैंने आपको ये मस्जिद दिखाई हुई थी कि कितनी प्यारी सजी हुई है। यहाँ पर भी गाने बजाने चल रहे थे। इवन अगर आप थोड़ा सा भी और आगे आएंगे ना तो मैं वहाँ आपको दिखाती हूँ। वहाँ पर तो ढोल वगैरह से लड़के नाच रहे थे और मेरे को ना यहाँ का डेकोरेशन सबसे अच्छा लगा था, एक मालवीय चौक और एक यहाँ का। तो दोस्तों आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई नो मैं बहुत लेट हो गई हूँ ये व्लॉग अपडेट करने में, बट मुझे उसके लिए माफ़ करिएगा। और नए व्यूअर्स से मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे बाकी वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हो। एंड नए व्लॉग के लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ।